हैमिंग कोड्स एरर करेक्शन। अब हमने एरर डिटेक्शन कर लिया है, अब हम एरर करेक्शन करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 7 बिट हैमिंग कोड है जो हमने किया है। रिसीवर ने रिसीव किया है 10111011, ये रिसीवर ने रिसीव किया है और इवन पैरिटी में है। ट्रांसमीटर ने रिसीवर को बताया कि वो इवन पैरिटी में है। तो हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेट रॉन्ग है, यानी कि पूरे जो डाटा है, पूरा जो वर्ड है ये डाटा, उसमें से कौन सी बिट रॉन्ग है और उसे फाइंड आउट करके उसे करेक्ट करना है। ये होगा एरर करेक्शन। ये हमारे P1 से यानी P1, P2 और P4 ये हमारी पैरिटीज बिट होंगी। D3, D5, D6 डाटा, ये हमारे डाटा बिट्स होंगे। डाटा क्या है हमारा 10111011 10111011, यानी P1, P2 और P4 पैरिटी बिट है, बाकी हमारा डाटा है 4 बिट्स का। अब इसमें ट्रांसमीटर ने रिसीवर को क्या ट्रांसमिट किया है ये हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन रिसीवर ने इस टाइम पे क्या रिसीव किया है 10111011, इसमें हमने एरर को करेक्ट करना है। P1 ये हमने कर लिया है। P1 चेक करती है D3, D5, D7 को, P2 चेक करती है D3, D6 और D7 को, P4 चेक करेगी D5, D6 और D7 को। अब यही हम काम करेंगे। P1 इज इक्वल टू 1 है, इवन पैरिटी में है ना, देखिए इवन पैरिटी गिवन है। P1 इज इक्वल टू है हमारे पास 1, यानी पैरिटी बिट है 1 जो ब्लैक कलर से शो की गई है। D3, D5 और D7 क्या है, D3 0, D5 1, D7 1, यानी कि D3 0, D5 1, D7 1। ठीक है ना। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, वंस कितने हैं, 3 टोटल नंबर ऑफ वंस है। मतलब इसमें क्या है, एरर है, नंबर ऑफ वंस ओड है, लेकिन इवन होने चाहिए। इवन पैरिटी है, पैरिटी बिट को मिला के वो इवन होने चाहिए। यानी हमारे पास जो ये हमारा डाटा बिट शो कर रही है, ये पैरिटी बिट को शो कर रही है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे भी एरर है, यहाँ पे एरर है ना, देखिए ये नंबर ऑफ वंस ओड है, इवन होने चाहिए, तो P1 को हम इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर एरर शो होता है तो उसको 1 रखो, ठीक है ना। अगर एरर है, नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है, तो पैरिटी P1 को इज इक्वल टू 1, यानी जो पैरिटी है उसको 1 के इक्वल रखना है। नेक्स्ट है P2 के लिए। P2 क्या है 1, P2 क्या है 1, ये डिटेक्ट करेगी D3, D6 और D7 को। D3 0, D6 0, ये 0, D7 1। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, यानी इवन है। इसका मतलब जो अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो उस पैरिटी को 0 पुट करना है। अगर ओड है यानी एरर है तो 1, अगर हमारा आंसर सही है यानी जो हमने डिटेक्ट किया है वो इवन में है तो 0, यानी P2 को पुट करो 0, जिसमें ये हमारा डाटा है, ये पैरिटी बिट है। ठीक है। अब P4 के लिए, P4 1 है, P4 बिट 1 है। देखिए P4 क्या है 1, D5 क्या है, D5 है 1, D5 1, D6 क्या है 0, D6 है 0 और D7 क्या है 1 1। इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, देखिए 1 2 3 3, यानी ओड है, यानी एरर है, ये एरर शो कर रहा है। और अगर एरर है तो P4 को क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। इसमें एरर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0, इन दोनों में एरर है, मतलब इनको लिखेंगे 1 1। अब देखो ये हमारा बाइनरी है, P4 P2 P1। P4 क्या है 1, P2 क्या है 0, P1 क्या है 1, यानी ये जो बाइनरी है इसको हम P4 P2 और P1 ऐसे ही लिखना है। और ये क्या है हमारा बाइनरी, बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये है 5, यानी कि डेसिमल में हमने इसे कन्वर्ट किया, यानी ये 5 है ना, ये शो कर रहा है कि जो 5th बिट है यानी D5, इसमें एरर है। यानी ये बिट 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए 0, यानी ट्रांसमीटर ने इस 1 की जगह 0 सेट किया था, लेकिन नॉइस की वजह से यहाँ 1 आ गया और बाकी बिट रहेंगी एज इट इज 1 0 1 0 1 1, लेकिन ये 1 है तो ये रहेगा 0, यानी D5 में गड़बड़ है।
और इस तरह से एरर को करेक्ट किया जाता है हैमिंग कोड के थ्रू। यानी ट्रांसमीटर ने सेंड किया था 1001011, लेकिन रिसीवर के पास नॉइज की वजह से यहाँ पे 0 की जगह 1 आ गया था। यह है हैमिंग कोड एरर करेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।